नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, कैसे ट्रीट करना है सेकंड हाफ में, अगर आप देखें अपने ट्रेड्स को, आपको सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे ध्वनि पटेल बात करने के लिए। ध्वनि नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी। मार्केट्स नॉट एग्जैक्टली डे हाई, बट स्टिल आई मीन डे हाई की ट्रेजेक्ट्री है और इंटरडे हाई रहा करीब करीब 434 का। वहां से अगर आप देखें तो करीब करीब 40 पॉइंट नीचे है। स्ट्रॉन्ग मूव। एक बार एक्टर साहब यूएस फ्यूचर्स रखिएगा, एक बार क्रूड रखिएगा। हालांकि अभी जो कुछ देर पहले मनीषा जी ने एक तथ्य रखा स्क्रीन पे, वो ये था कि क्रूड जितना सुबह नरम था उतना नरम नहीं है, बट स्टिल दिस ट्रेजेक्ट्री इज क्वाइट सेफ एज ऑफ नाउ फॉर अस, है ना। डाउ फ्यूचर्स 300 अंक ऊपर, एस&पी फ्यूचर्स 37 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 145 अंक ऊपर। मैं की इंडिकेटर्स को देख रहा था और एक और इंडिकेटर रखिएगा, दैट्स फॉरेक्स। सुबह एक रिस्क था, आई मीन वाले 94, वो शायद एक रिस्क था, लेकिन वहां तक गए नहीं हम। सुबह करीब करीब 7 पैसे कमजोर खुला था भारतीय रुपया। और एक बार रुपए की ट्रेजेक्टरी दिखाइएगा, फिर मैं आऊंगा अपनी रणनीति पर। तो रुपया 93 97 अभी भी कमजोर है, बट लेट्स सी। लेकिन क्रूड कुछ हद तक अभी भी फेवर में है, यूएस फ्यूचर्स। देखिए, एक बात मैंने आपसे कल कही थी और आज भी कही सुबह सुबह, और ठोक बजा के कही कि द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1 लेवल, कल भी यही था और कल भी अगर आप देखें RS1 पे बाजार रुक गया। बात हो रही थी परसों से कि 900 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी था, लेकिन बात मैंने कल भी ये कही थी, इफ यू विल बी अनेबल टू क्रॉस RS1, अगर आप नहीं क्रॉस कर पाए RS1 तो आप सिंक होंगे। RS1 रख दीजिए प्लीज, है ना। RS1 रखिए प्लीज स्क्रीन पे। दैट वाज 23041 एंड 121, तो हम कोलैप्स होंगे। बट अगर हमने इसे क्रॉस कर दिया देन 206 316 एंड 338। मैं चरणबद्ध तरीके से चलता हूं, इसलिए मैंने जो टिप्पणी की थी आखिरी अपनी 338, और जैसे ही 338 आया तो मैंने कहा भी एज अ डे ट्रेडर आइदर यू कैन बुक एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 277। वहां से आगे बढ़ते हैं। निफ्टी ने हाई लगाया 435। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आज एक वीकली एक्सपायरी भी है, प्लस इंडिकेटर्स या फिर समीकरण जो है हमारे फेवर में है, बट थोड़ा सा जो क्या है ना, रिस्क बाजार जो है वो टुवर्ड्स क्लोज अलाइंड करेगा, उससे अपना अलाइनमेंट करेगा। क्या अप्रोच रखें हम इस बाजार में? देखिए, अगर आपके पास अभी भी ट्रेड है तो ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं किस बात की पॉसिबिलिटी बन रही है। मेरे जहन में दो चीजें आती हैं अब, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इन बेस्ट केस सिनारियो और इन वर्स्ट केस। इन तीनों क्राइटेरिया में अपने आप को बिठा के देखिएगा। नाउ, कॉल राइटिंग उस क्वांटम की कहीं पर भी नहीं है। 23,400 पे हाँ है, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 23,500 स्टिल लो OI। बट क्या है, पिछले 1.5 घंटे से ये कॉल राइटर ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में 10 गुना है, ऑलमोस्ट 10 गुना है। दैट्स गुड, यानी पुट राइटर्स हैव स्ट्रॉन्गर कन्विक्शन राइट नाउ। अब ले आइए निफ्टी का चार्ट एक बार फिर से। देखिए, इंट्राडे में एज पर दी स्टैट्स हमारे लिए अभी 23,500 खुला हुआ है। आप किसके लिए फाइट करना चाहेंगे 23,500 के लिए? यू कैन चूज फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। स्टॉप लॉस अभी भी वहीं पे आएगा। जो 23,277 का स्टॉप लॉस था, आप हार्डली उसको मनूवर करके और ऊपर लेके आ सकते हैं। और कहां लेके आ सकते हैं? अब आपको सेफ गार्ड करना है 10 डेमा को, यानी डॉक्टर साहब कहीं लिख के मेरी कमेंट्री डाल दीजिएगा। नाउ इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स, कीप ए स्टॉप लॉस एट 23,338। 2338 पे अपना 23,338 पे अपना स्टॉप लॉस ले आइए एंड यू कैन फाइट फॉर 23,500। सिंपल एक केस। पोजिशनली आप कैरी करना चाहते हैं, अगर आप एक ओवरनाइट रिस्क, याद रखिएगा ओवरनाइट नहीं, हमें ओवरनाइट एंड ओवर डे रिस्क लेना है, क्योंकि हम कल रामनवमी की छुट्टी के चलते बंद है। हालांकि ये बात मैं 2 बजे दोहराऊंगा अभी, बट 23,500 की हमने कल्पना अभी करी बेस्ट केस में, बट उससे ऊपर भी 10 डेमा के ऊपर 23,500 और उसके ऊपर जो क्लस्टर खुला हुआ है दैट्स एग्जैक्टली 23,839। अब आप पूछेंगे जनाब वो क्या है? दैट्स 20 डेमा। इतने बड़े रिवर्सल के बाद वीकली चार्ट्स पे आप ओवरसोल्ड थे, यू ऑलमोस्ट वेंट टू आई थिंक 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपने 10 डेमा क्रॉस किया, अगर आप 23,500 को क्रॉस करते हैं तो 20 डेमा की कल्पना आप कर सकते हैं शुक्रवार को। बट याद रखिएगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस जो होगा
वो बहुत दूर का होगा। एक यूएस मार्केट का क्रैक ओवरनाइट कुछ भी अगर होता है तो आप 23,22,900 पे खुलने के सर्कमस्टेंसेस भी रखेंगे। सो अगर आप 400 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ पोजिशनल लॉन्ग, आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। अदरवाइज अगर आप सिंपली टुवर्ड्स क्लोज ये इस पारी को खेलना चाहते हैं तो कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 23,338। नाउ निफ्टी बैंक, इट्स 54,000 और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 54,107 पे आज का इंट्राडे हाई क्या रहा, 54,015, 54,107 पे अपने 10 डेमा को छू गया है। देखिए मैंने आपको एक बात कही थी सुबह सुबह, कीप ए आई ऑन निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी कमजोर खुला और उसके बाद शूट अप हो गया, यानी अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो निफ्टी आईटी करीब करीब 450 अंक ऊपर है। तो कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। तो निफ्टी के पास एडवांटेज क्या है, निफ्टी आईटी का। निफ्टी के पास एडवांटेज क्या है, निफ्टी बैंक का। तो वो अब जा चुका है 10 डेमा से ऊपर। बट इन आइसोलेशन निफ्टी बैंक, क्योंकि इसको अकेले ट्रेवल करना है, इज स्ट्राइकिंग जस्ट 10 डेमा। तो आइए देखते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए पोटेंशियल निफ्टी बैंक में ज्यादा है। अगर क्रूड और रिट्रेस होता है तो निफ्टी बैंक आपको ज्यादा बेटर रिवॉर्ड देगा। स्टैट्स लेके आइए। 54,000 पे कॉल राइटर्स विराजमान हैं। उनके पास एक लेने के लिए, अगर आप देखें कॉल बेचने के लिए, एक बड़ा कारण यह है कि दैट्स 10 डेमा। बट इतना हाई ओआई अभी भी ये कमांड करती हैं दोनों कॉल्स, 7 और 8, मतलब 7 लाख यहां पे और करीब करीब 87,000 यहां पे, यानी 9 लाख के पास आउटस्टैंडिंग वाई होगा। तो याद रखिएगा हमने सुबह क्या बात की थी, जहां आप, आज अच्छी बात थी कि स्क्रीन पे तेजी हुई, जहां आप खुले RS1 के ऊपर, जहां आप RS1 के ऊपर खुले, RS1 की ट्रैजेक्टरी लेकर आइए प्लीज, जो मैंने एक्सप्लेन की थी आज। क्या थी वो, 53,000 के कॉल राइटर्स। जहां आप 52,910 और 53,121 के ऊपर निकले, आप जाएंगे और इस पैच को हिट करेंगे, दैट्स कॉल्ड 53,835। और ये मैंने अपनी कमेंट्री यहां तक सीमित क्यों रखी, सिर्फ इसलिए कि यहां पे 10 डेमा लाइन था। स्टैट्स ये कहते हैं नाउ वी हैव ए केस टू गेट मोर ऑन दिस। हमारे पास केस है कि हम और प्रॉफिट बना सकें इस पे। बट एक रीजनेबल, याद रखिएगा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा अब 53,566, 560 या फिर 590 का। 53,600 मान के चलिए, वो एक स्टॉप लॉस होगा। और अगर इस इंस्टैट्स के मुताबिक आपने 54,000 या फिर 54,100 की ट्रैजेक्टरी को, यानी 10 डेमा को पार किया, 54,000 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर गए, देन यू हैव स्कोप फॉर फर्दर ऐड करने का 400-500 पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा ये सारा जोखिम आपको लेना है, और एक किरदार है इस पूरी कहानी में मिस्टर ट्रंप, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा यहां पर ध्वनि थोड़ा सा समय ज्यादा लिया मैंने आज, बट आपकी राय क्या कहती है। अगर आप इस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में एक अच्छा ट्रेड ले चुके हैं, पैसा बना चुके हैं, एंड यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 10 डेमा ऑन बैंक निफ्टी एंड मोर देन 10 डेमा ऑन निफ्टी, क्या करना चाहिए, रणनीति क्या रहेगी आपकी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा, यहाँ पे एक इंसान के दारोमदार पे पूरा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो टिका हुआ है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में मैं यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करना बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। आपको यहाँ पे साइजेबल प्रॉफिट हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक बार के लिए अपना यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको बांध लीजिए। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं डेली स्ट्रक्चर पे और इंट्राडे स्ट्रक्चर पे स्पेशली, तो यहाँ पर एक जो गैप के साथ हमने ओपनिंग करी थी, गैप डाउन के साथ, वहां पर प्राइस एक्शन जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट हो चुका है तो उसको बांध लेना चाहिए, और रामनवमी की जो छुट्टी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि मार्केट में पार्टिसिपेट। थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चले, वो बेटर रहेगा। लेवल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 23,500 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें निफ्टी के अंदर जो है वो 23,730 के लेवल्स तक यहाँ पे एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल सकता है। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे जो किसी को भी मेंटेन करके रखना है लॉन्ग पोजीशंस के लिए, तो यहाँ पे 22,900 का बनता है। ओके चलिए, तो यहाँ पर जनाब आपने राय सुन ली ध्वनि जी की। अब आते हैं स्टॉक्स पर। ध्वनि, आज आपके 3 जो कन्विक्शन आइडियाज हैं स्टॉक स्पेसिफिक, वो क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है LTI माइंड्री का। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी अगर आपको इंट्राडे प्रॉफिट्स मिले तो वहां पे एग्जिट करना रहेगा क्लोजिंग के पास ही। करंट लेवल से आप खरीदारी करके चलते हैं तो ऊपरी स्तरों पे काउंटर के अंदर जो मूव है
वो आपको देखने को मिल सकता है 4480 के लेवल्स तक। आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बना के रखना है यहाँ पे, तो 4190 के लेवल्स के पास स्टॉप लॉस बना के रखे। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव बेट लेना चाहूंगी यहाँ पे सन फार्मा के अंदर। सन फार्मा को आप करंट लेवल से खरीदारी करके चलते हैं, ऊपरी स्तरों पे इसका जो टारगेट है, तो आपको 1800 3 का जो लेवल है उसको एक स्टॉप लॉस बना के रखे। और तीसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है, मैं एक शॉर्ट साइड का बेट जो है वो ही लेना चाहूंगी, जहां पे भारत फोर्स का जो काउंटर है उसके अंदर हमें इंट्राडे लेवल्स पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। करंट लेवल से आप इसको शॉर्ट करें, ऑन द हायर साइड इसका जो स्टॉप लॉस बनता है तो 1758 की लेवल के पास इसका स्टॉप लॉस है। ऑन द लोअर साइड इसका जो टारगेट बनता है 60 जा सकता है। ओके, ये हो गया 3 स्टॉक फ्यूचर्स। देखिए अब थोड़ी सी ना एक बात याद रखिएगा, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। जरा एक बार निफ्टी के चार्ट लेके आइए, निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आइए। एक डायरेक्शन में जाने के बाद इंट्राडे वोलेटिलिटी का किसी छोटे से चैनल में बढ़ने का वो जो एक होता है ना, आई मीन संकेत मिल रहा है। सो लेट्स बी प्रिपेयर, थोड़ा सा तैयार रहिए एक और बड़े स्विंग के लिए, ठीक है ना। तो माइट भी अगर आप देखें, अब ये डिपेंड करेगा क्रूड क्या करता है या फिर यूएस फ्यूचर्स क्या करते हैं, बट बाजार लग रहा है, मतलब जिस प्रकार की अगर आप देखें पिछले, समझिएगा कि मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ, पिछले 20-25 मिनटों से जिस प्रकार की वोलेटिलिटी है ना, कुछ तो होगा बड़ा यहाँ पे। और कुछ क्रिटिकल बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं, आई मीन जहाँ पर मुझे को इस वक्त के स्टैट्स बहुत अगर आप देखें तो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। लेट्स ब्रिंग पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और एसबीआई अब इस वक्त एक निर्णायक पारी खेलने की तैयारी करता हुआ। 27 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम एसबीआई 1064 पे जो उसका 10 EMA लाइन था उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, एसबीआई की 2-3 स्ट्राइक्स की कॉल्स जो है ना, 1060, 1080 और 1100, ये 3 स्ट्राइक्स रखिएगा स्क्रीन पर। इसके प्रीमियम को, इसके प्राइस पैटर्न को जज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसबीआई इस वक्त एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। 1060, 80 और 1100 3 स्ट्राइक का। धोनी आपका ठीक क्या है एसबीआई पे? प्रायर टू दिस आई थिंक वॉर सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था ये, और ये सडनली अगर आप देखें 100 EMA तक का सफर तय करके आया, बट इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक अगर आप करें तो ये बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस थी इटसेल्फ। कैसे रीड कर रही हैं आप एसबीआई को इस वक्त? बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पर है वीरेंद्र जी। इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। वीकली स्ट्रक्चर्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 वीकली एवरेज उसके पास एक सपोर्ट लेवल बनाया है काउंटर ने, और वहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव साइड पे भी 1040 के पुट ऑप्शंस है, उसके अंदर अच्छी खासी राइटिंग है, तो सपोर्ट लेवल अच्छा बनाया है काउंटर ने। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पर देखें तो यहाँ पे इंट्राडे वाइज भी यहाँ पे एक बाउंस वापस से देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के नजरिए से भी कोई यहाँ पे इसको ले तो वहां पे 1095 के लेवल्स तक का एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल सकता है। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने बना के रखना है, तो आप यहाँ पे 1037 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म बाउंस ट्रेड टू लुक एट हियर। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1064 पे ही आपका कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, रियल स्टेट, जरा एक बार निफ्टी रियल स्टेट इंडेक्स लेके आइए। और रियल स्टेट में याद रखिएगा एक जो प्राइस डैमेज हुआ मेरे ख्याल से बाजार में सबसे तीव्र गति का जो प्राइस डैमेज था, सबसे बड़ा जो प्राइस डैमेज था वो इसी स्पेस में था। स्टॉक्स आधे या फिर 1/3 रह गए थे जनाब। लेकिन आशीष से बात करते हैं, आज ये खुशी का विषय यही है सिर्फ कि क्रूड की तेजी, क्रूड की नरमी, बाजार की तेजी, या फिर कुछ और है। वैल्यूएशंस पैरामीटर्स पे हाउस व्यूज क्या हैं? आशीष बताइए क्या कह रहे हैं हाउस व्यूज आज यहाँ पर रियल स्टेट स्पेस पे? अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से पूरे निफ्टी रियलिटी पैक में, और दिन के दौरान देखें तो एक बार के लिए तो 3.5% से ज्यादा का मूव यहां पर देखने को मिला। अब इस रिपोर्ट में एक आ गया कि Q4 रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। इससे प्रीवियस क्वार्टर्स में देखें तो पूरे रियलिटी पैक के लिए एक दिक्कत की थी कि लॉन्चेस मिसिंग थे, नए लॉन्च नहीं हो रहे थे, इसके लिए अर्निंग्स में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। और खासतौर पर आप देखें तो जो टॉप 7 सिटीज हैं यहाँ पर रेसिडेंशियल जो बिक्री है ये काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगी। फरवरी का महीना वॉल्यूम्स के लिहाज से सिग्निफिकेंट और अब तक का सबसे बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। और इसी के चलते Q4 में जेफरीज की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं
इनकी टॉप लाइन तकरीबन 10 से लेके 15% तक बढ़ सकती है। Q4 की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि Q4 में इतनी अच्छी ग्रोथ है, इसी के चलते अगर आप पूरे FY26 में देखें तो कंफर्टेबल 20% की रियल एस्टेट के पूरे स्पेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि इनकी प्री सेल्स की गाइडेंस के बिल्कुल मुताबिक है, 20% की ग्रोथ। अब खास बात यह है कि देखिए अब तक तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। Q4 अच्छा होगा, FY26 ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले देखिए बढ़िया है, लेकिन एक छोटा सा रिस्क है। रिस्क ये है कि जो ईरान तनाव चल रहा है, इसके बाद क्या रियल एस्टेट कंपनीज अपनी गाइडेंस में कोई बदलाव करेंगे? FY27 के लिए क्या कमेंट्री थोड़ी सी नरम होती है, ये बहुत ज़्यादा की मॉनिटरेबल होगा। लेकिन जैसे कि आप भी बता रहे थे अभी कि रियल एस्टेट में प्राइस डैमेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ज़्यादातर स्टॉक्स आप देखें तो हाई से सिग्निफिकेंटली टूटे हुए हैं, और इसी के चलते अब वैल्यूएशन आप देखें तो अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और 20-25 के पी मल्टीपल पर बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी फिलहाल के लिए कारोबार कर रही है। तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट का ट्रिगर है आपके पास, और जो अच्छी वैल्यूएशन है ये भी अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम करेंगी, और इसी रिपोर्ट का असर है। पूरा पैक आप देखें तो ऑलमोस्ट अब 3% ऊपर। जो एवरेज अगर आप देखें 3% की गेन। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यूएशन अगर आप देखें कंफर्टेबल, और जो अर्निंग ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है उसके कन्विक्शन में आप देखें आज ये रिपोर्ट्स जिनका उल्लेख आशीष कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट से डे है इट्स 242421। जैसे कि मैं कह रहा था कि इंट्राडे वोलेटिलिटी है ना, जो एक और स्विंग की तरफ इशारा कर रही है, और वो अभी हुआ, अभी हमने क्रिएट किया हाई 443 का। एक ब्रेक रुक करते हैं हमारे ऑप्शन ट्रेड सेगमेंट का। बताइए ध्वनि क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरी तरफ से यहाँ पे ऑप्शन में जो पिक है वो रहेगी कैनरा बैंक के अंदर। कैनरा बैंक के अंदर आप यहाँ पे एट द मनी 137 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चले। 4.5 रुपए का यहाँ पे टारगेट रहेगा, और नीचे 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना है आप। ओके, कैनरा बैंक में आप जा रही हैं मिड कैप PSU बैंक्स पे बाय करना है आपको। इसका स्ट्राइक 137 का। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपको एक बार फिर से रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में। मार्केट से डे हाई निफ्टी 23445। रिमेंबर, याद रखिएगा, अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं 23,500 पे। अगली रणनीति की बात करेंगे 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।